Good morning, students. Today we are going to start class 7th English Honeycomb, chapter number 1. It is the remaining part of this chapter. Now we begin. The king turned round and saw a bearded man running towards them. यानी राजा मुड़ा और उसने bearded कहते हैं दाढ़ी वाला, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति देखा जो उनकी तरफ से दौड़कर आ रहा था. His hands were pressed against his stomach. यानी उसके जो हाथ, यानी उसने अपने हाथों से अपना स्टमक यानी पेट को दबाए हुआ था. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, फ्लोइंग मीन्स बहना, जिससे उसका खून बह रहा था. वैन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास में पहुंचा. ही फेंटेड, फेंटेड मीन्स बेहोश होना. देखिए मैंने ये मीनिंग्स जो आपके लिख दिए हैं यहाँ पर. ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, वह बेहोश हो गया और धरती पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट, यानी राजा और साधु ने रिमूव द मेंस क्लॉथिंग, रिमूव मीन्स हटाना, कि उस व्यक्ति के कपड़े को हटाया. एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड, वाउंड मीन्स कहते हैं घाव, इन हिज स्टमक, और उन्होंने एक बड़ा घाव पाया उसके पेट पर. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ कहते हैं रुमाल, यानी राजा ने उस घाव को धोया और उसको अपने रुमाल से ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून था वो बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, यानी राजा ने जब तक दोबारा पट्टी बांधता रहा तब तक कि वो घाव का खून जो था बहना बंद नहीं हुआ. द मैन फेल्ट बेटर, यानी उस व्यक्ति ने थोड़ा अच्छा महसूस किया. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा उसके लिए ताज़ा पानी लेके आया और उसको उसे पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, उस समय तक जो सूरज जो था वो छिप चुका था. एंड द एयर वॉज कूल, और हवा भी ठंडी चल रही थी. द किंग वॉज द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट, और राजा जो था साधु की हेल्प की को लेकर, मतलब उसको उस घायल व्यक्ति को लेकर झोंपड़ी के अंदर ले गया उसको. एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लेटा दिया, बिस्तर पर लेटा दिया. द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, उस व्यक्ति ने अपनी आंखों को बंद किया और चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, यानी जो राजा था, टायर्ड मीन्स थकना, वो अपने चलने फिरने से और काम करने के कारण वो थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर, और फ्लोर कहते हैं फर्श, फर्श पर ही वो लेट गया. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात्रि वो सोता रहा. वैन ही अवोक, और जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, यानी ये बहुत काफ़ी मिनट हो चुकी थी वो याद रखने के लिए. वेयर ही वाज, और हु द स्ट्रेन बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, कि वह कौन व्यक्ति था, वो कौन अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति था जो बेड पर पड़ा हुआ था. फॉरगिव मी, फॉरगिव कहते हैं क्षमा करना. सेड द बियर्डेड मैन इन द वीक वॉइस, यानी बहुत धीमी आवाज़ में उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए. वैन ही सा दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे तुम्हें माफ़ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. आई मीन मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, एनिमी कहते हैं शत्रु, ऑफ योर्स हु शोर रेवेंज ऑन यू, यानी मैं तुम्हारा एक शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ, जिसने तुमसे, रेवेंज कहते हैं बदला लेना, और शोर में शपथ लेना, कि मैंने बदला लेने की शपथ ली थी, कसम खाई थी. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मृत्यु दी थी, मृत्यु दंड दिया था. एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और जो मेरी जो प्रॉपर्टी थी, जमीन जायदाद थी, वो सीज मीन्स हथियाना, हथिया ली थी. आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैं जानता हूँ कि मैंने जब तुम्हें अकेला देखा
दैट हर्मिट, और वहाँ पर एक साधु था बस, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल ऑन यू ऑन योर वे होम, और रास्ते में मैंने मैंने एक तुम्हें मारने का प्लान बना लिया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके टेक केयर, बाय बाय।